मेगा स्टडीज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया है, नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। पहली चीज, नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब इज ऑफ थ्री काइंड्स, इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स एंड जेरेंड्स। इस वीडियो के यानी कि इस टॉपिक के हम 3 पार्ट्स बनाएंगे। पहले पार्ट में हम बताएंगे व्हाट आर इन्फिनेटिव्स, सेकंड पार्ट है पार्टिसिपल्स एंड थर्ड पार्ट इज जेरेंड। तो ये पहला पार्ट है, तो हम इसमें पहले पढ़ेंगे इन्फिनेटिव्स के बारे में। तो हम इन्फिनेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे तो, लेकिन उससे पहले जरा सा देखते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट फॉर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है। फाइनाइट मीन्स लिमिट। किसकी लिमिट? नंबर की, पर्सन की, टेंस की और सब्जेक्ट की। नॉन फाइनाइट मीन्स लिमिटलेस, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसे हम कहीं रोक नहीं सकते। फाइनाइट एक टॉपिक तक सीमित है, वो एक जगह तक सीमित है। अब हम पढ़ेंगे अपने वीडियो लेसन का पहला पार्ट, यानी कि इन्फिनेटिव्स। अब हम इसे कैसे यूज करते हैं एक सेंटेंस में, वो सब पढ़ने से पहले हम देखेंगे उसका फॉर्मेट, टू प्लस वर्ब। अब यही नहीं होता है, अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग तरह होंगे, तो इसके काइंड्स में अलग अलग होगा, तो हम वो आगे पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट पेजेस में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे उसके बारे में। हम इन्फिनेटिव्स को एक सेंटेंस में एज अ नाउन यूज करते हैं। एज अ नाउन तो यूज करते हैं, लेकिन उसके फीचर होते हैं वर्ब जैसे, इसलिए हम उसे कहते हैं वर्ब नाउन। मतलब जैसे प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, वैसे इन्फिनेटिव्स को कहते हैं वर्ब नाउन। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, I will be teaching you by this example, with the help of an example. Example क्या है? मतलब पहले हम जैसे एक हमने ग्रुप ऑफ वर्ड ले लिया, टू सिट यानी बैठना। अब हम उसे सेंटेंस में यूज करेंगे जैसे राम wants to sit, राम बैठना चाहता है। तो इसमें इस सेंटेंस में हम इसे यूज तो कर रहे हैं एज अ नाउन, बट इसकी क्वालिटीज क्या है वर्ब की। राम बैठा नहीं है, वो बैठना चाहता है। ओके, सो इसीलिए हम उसको कहेंगे वर्ब नाउन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड सी द एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। राम पढ़ना चाहता है, मतलब राम को पढ़ाई करनी है, वो पढ़ना चाहता है। राम wants to study। इसमें स्टडी वर्ड वर्ब है, उसका काम वर्ब का होता है। स्टडी मीन्स पढ़ना, हम सब जानते हैं स्टडी मीन्स पढ़ना। राम वॉन्ट्स टू स्टडी, या फिर अगर इसकी जगह हम ये लिख रहे होते कि राम इज स्टडिंग, तो इसका ये मतलब वो राम पढ़ रहा है, तो वो क्रिया हो जाती, यानी कि नाउन वर्ब हो जाता। बट अगर हमने उसमें वर्ड टू ऐड कर दिया और ing हटा दिया, तो राम वॉन्ट्स टू स्टडी, राम पढ़ना चाहता है। छोटे से चेंज से सेंटेंस चेंज हो गया और उसका मीनिंग भी चेंज हो गया। सो लेट्स सी, राम वॉन्ट्स टू स्टडी, राम पढ़ना चाहता है। राम ओके चाहता है पढ़ना, तो ये तो गलत ऑर्डर हो गया ना, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें ऐसे यूज करना होगा, राम वॉन्ट्स टू स्टडी, राम चाहता है पढ़ना, राम वॉन्ट्स टू स्टडी। सो टू स्टडी जो वर्ड है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड है, वो वर्ड नहीं है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड है, हम उसे कहेंगे इन्फिनेटिव्स, क्योंकि वो स्टडी वर्ड यानी जो वर्ब है, वर्ब स्टडी है, लेकिन उसे वो नाउन की तरह दर्शा रहा है। ओके, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। आज वर्षा होगी। आज वर्षा होगी मतलब ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद आज वर्षा हो, इट मे रेन टुडे। इन्फिनेटिव मे रेन। अब हमने टू वर्ड नहीं यूज किया, हमने रेन वर्ड लिया जो एक सब्जेक्ट है, हमने टू नहीं लिया। मैंने अभी कहा कि हर चीज में हम अगर उसको इन्फिनेटिव बनाए तो हमें टू की जरूरत नहीं है, बाकी वर्ड्स में जिनसे हम उसे इन्फिनेटिव बना सकते हैं। ठीक, तो रेन वर्ड को इन्फिनेटिव बनाने के लिए यहाँ पे वर्ड मे का यूज हुआ है।
तो इस ग्रुप को कहेंगे, मे रेन को कहेंगे इन्फिनेटिव. लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव्स. ओके, अब इन्फिनेटिव्स भी टू टाइप्स के होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव एंड टू इन्फिनेटिव. अब नाम से पता चल गया, टू इन्फिनेटिव्स का फॉर्मेट होता है टू प्लस वर्ब जो पहले था, और बेयर इन्फिनेटिव्स का फॉर्मेट टू प्लस वर्ब नहीं होता. उसका कुछ भी फॉर्मेट ले सकते, उसमें अलग अलग वर्ड्स यूज करेंगे हम. लेट्स सी बेयर इन्फिनेटिव्स. पहले हम देखेंगे बेयर इन्फिनेटिव्स में रूल्स. टू इज ओमिटेड. अब देखेंगे कहाँ कहाँ वर्ड टू नहीं यूज होगा. इन द फॉलोइंग वर्ब ओनली. इन वर्ब्स में ही टू यूज नहीं होगा. जैसे बाइड, इन वर्ड्स के बाद टू नहीं यूज होगा. जैसे बाइड, लेट, मेक, डेयर, फील, एक्सेट्रा. Here is an example. To need. तो अब इसके बाद या इसके पहले नहीं होगा, वो गलत माना जाता है. अकॉर्डिंग टू ग्रामर वो गलत है. Have you ever listened to sentence कि जैसे हमने एक सेंटेंस बोला, you too need to leave this home. No, you need to leave this home. तुम्हें ये घर छोड़ना होगा. अब ये नहीं लिखेंगे ना, you too need to leave this home. मैं यहाँ TOO वाले टू की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे TO वाले टू की बात कर रही हूँ. Let's see the next rule. टू इज omitted after the following verbs. अब इन verbs के बाद भी टू omit होता है. omit means उसको यूज नहीं करते हैं. फर्स्ट है had better, had rather, would rather, rather than, sooner than. ओके, जैसे अब ऊपर दिखाया था कि टू नीड नहीं यूज किया, अब उसको दिखाया कि रॉन्ग है. तो इधर भी हैड बेटर के बाद अगर टू यूज कर लिया तो गलत है. Here is a cross. सीधा अनदर रूल. जो रूल है, अब बट और दैन के आफ्टर में टू नहीं लगता, और बटर दैन के बट और दैन के आफ्टर में जो वर्ब लग रहा है उसके बिफोर टू नहीं लगता है. यानी बट या दैन और एक वर्ब के बीच में टू बिल्कुल नहीं लगता है. नाउ अब हम देखेंगे एक और फॉर्म, एक और काइंड ऑफ इन्फिनेटिव, जो कि है टू इन्फिनेटिव्स. नाउ टू इन्फिनेटिव्स के कोई रूल्स नहीं होते. हम इसको देखेंगे कि हम एक सेंटेंस में इसे एज अ नाउन और अलग अलग तरीके से कैसे यूज करेंगे. टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन. एरर और फॉरगिव नाउन सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट है. टू एरर और टू फॉरगिव सब्जेक्ट है. एरर और फॉरगिव वर्ब है, और टू ऐड हो गए अगर दोनों में तो वो एज अ नाउन यूज हो रहे हैं हमारे इस सेंटेंस में. अब ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एवरीबडी होप्स टू सक्सीड. सक्सीड वर्ड हमारा वर्ब है, उसमें अगर हम टू लगा दें बिफोर में तो वो हो जाएगा हमारा नाउन, और ऑब्जेक्ट है ये. मतलब टू सक्सीड को हम इस सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं. हम देखेंगे टू इन्फिनेटिव्स को एज अ एडजेक्टिव कैसे यूज करेंगे. सेंटेंस है दिस इज द हाउस टू बी रिपेयर्ड. मतलब ये वर्ड रिपेयर एक वर्ब है, हम इसे एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं टू लगा के, जो कि बना दे रहा है इसको नाउन और एडजेक्टिव भी. नेक्स्ट एडवर्ब. इसे हम सेंटेंस में एज एन एडवर्ब कैसे यूज करेंगे. अब जब जो वर्ड लिव है वो एक वर्ब है, उसमें हम टू जोड़ के उसको नाउन बना रहे हैं और उसको एज एन एडवर्ब प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सेंटेंस में. अब पैसिव स्पीचेस में कैसे देखेंगे. सरिता वांट्स टू बी ट्रीटेड विथ लव. ट्रीटेड वर्ड वर्ब है, टू अगर लगा दे रहे हैं तो वो बन जा रहा है एक नाउन. तो पैसिव स्पीचेस में यूज करेंगे. अब कई सारी पैसिव स्पीचेस ऐसी होती है, हमने पिछले वीडियो में बताया था. पैसिव स्पीचेस का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट.
ठीक, बट यहाँ पे हम बाय नहीं यूज करते तब भी ये पैसिव है। ओके, पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, पार्टिसिपल, इट्स काइंड्स एंड यूज ऑफ पार्टिसिपल इन अ सेंटेंस। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे एट होम।